वीआईपी पास नहीं मिलना, क्या ये एक बड़ी वजह आ रही कि सरोज सिंह राणा ने आवाज उठाई, बगावत के सुर दिखे? राहुल तिवारी के दादाजी के बारे में जानकारी होगी। जनार्दन तिवारी सिवान के पहले, एक मिनट सरोज जी रोकेंगे आप। राहुल तिवारी पे उंगली उठाने से पहले ये जान लीजिए कि जनार्दन तिवारी सिवान के कद्दावर बीजेपी के नेता थे, पहले सांसद थे और उन्हीं के घर अटल बिहारी वाजपेयी भी पधारे थे। तो जनार्दन तिवारी के पोते हैं राहुल तिवारी, उन पे उंगली उठाना तो गलत है। मैं जिला का महामंत्री था, मैं जिला का उपाध्यक्ष था, तो मुझे उठाकर किसान मोर्चा में डाल दिया गया। किससे? संजय पांडे से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है या बीजेपी की किन नेताओं के द्वारा? ये जरा स्पष्ट कीजिए। तो वह स्वतः बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कौन दलाली करता है, कौन थाना से, एसपी से, डीएम साहब के यहाँ। नाम आप ही स्पष्ट कर दीजिए, हम लोग नहीं जानते, जनता नहीं जानती, आप स्पष्ट कीजिए। आपने आरोप लगाया, आपके पास नाम है, स्पष्ट कीजिए। जो साबुद्दीन जब जेल से बाहर आए तो उस धारणा में शामिल थे, उसमें से आप देखेंगे कि 10-12 आदमी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। पुराने को आप दरी पर बैठाइएगा और नए लोगों को मंच पर बैठाइएगा। वही तो नाम जानना चाह रहे हैं, किसको दरी पे बैठाया गया है, किसको मंच पे बैठाया गया है? सरोज सिंह राणा जी स्पष्ट करें। बीजेपी के कल पुराने भाजपाई अपने आप को बताते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि पीपुल्स पार्टी से आप भाजपा में, पीपुल्स पार्टी में थे 2010 और 15 विधानसभा चुनाव में। हाँ, तो आप भाजपाई हैं और पीपुल्स पार्टी बता रहे हैं रमाकांत बाबा का विरोध किया। मैं तो रमाकांत बाबा हम पर आरोप लगाए कि ई रहेंगे तो हमारा विरोध करेंगे, समझे? रमाकांत पाठक हमारा विरोध करेंगे। तो हमको प्रदेश द्वारा कहा गया कि आप सिवान विधानसभा में रहिए, तो हम पूरा चुनाव सिवान विधानसभा में पार्टी के कार्य में रहे। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798699। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई है। इस वक्त हमारे साथ सिवान जिला में अभी चर्चा का विषय बने भाजपा के कद्दावर नेता, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सरोज सिंह राणा जी हैं, जो इस वक्त जीरादेई विधानसभा से तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन ये उसके लिए चर्चा में नहीं बने हुए हैं, ये चर्चा में बने हुए हैं अपने बेबाक बयानबाजी के कारण। और कई सारे इन्होंने बयान ऐसे दिए हैं, भाजपा पार्टी में रहकर भाजपा संगठन के खिलाफ इन्होंने बयान दिए, जिसको लेकर ये चर्चा में बने हुए हैं। हम सरोज सिंह राणा जी से मुलाकात करेंगे और कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी। राणा जी, आजकल बहुत चर्चा बने हुए, जब से नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम समाप्त हुआ उसके बाद से आपके कई बयान आए सामने। क्या लग रहा है कि भाजपा दो गुटों में बढ़ चुकी है या भाजपा में कुछ अंदर मनमुटाव चल रहा है? सवाल आपका जायज है। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन सिवान में हुआ, उसके लिए सिवान की जनता जो उस जसौली के मैदान में पहुंची, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पै नेताओं द्वारा हमारा दिल तब द्रवित हुआ जब मैंने देखा कि पुराने हमारे कार्यकर्ता जो बुरे दिन में पार्टी के झंडा को जगह जगह बुलंद कर रहे थे, सिवान की सड़कों पर जान हथेली पर लेकर झंडा लगाया करते थे, उनको भी कोई पास नहीं दिया गया। उनकी व्यथा को सुनकर मुझे बहुत तकलीफ लगा। तब मुझे भी लगा कि मुझे भी पास नहीं प्राप्त है। मुझे यहां तक कि प्रधानमंत्री जी के स्वागत वाला या वीवीआईपी पास या वीआईपी पास कोई भी पास प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी हम उस पास के लिए मुझे कोई दुख नहीं हुआ। जितना दुख हुआ
मुझे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझसे कहा गया कि आप हाइए हैं, हम सबों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर मैं आप लोगों के सामने आया। चूंकि जिले में जो संगठन है हमारी अभी, वह अपने आगे किसी की बात नहीं सुनना चाहती, वे सबकी बात को दरकिनार किया करते हैं लोग। इसलिए हम अपनी व्यथा को आप सबों के समक्ष रखें। वीआईपी पास नहीं मिलना, क्या ये एक बड़ी वजह आ रही कि सरोज सिंह राणा ने आवाज उठाई, बगावत के सुर दिखे? वीआईपी पास ही वजह नहीं रही, वजह यह भी है कि हमेशा मुझे भी, मैं देखता हूं उसके बाद भी मैं बर्दाश्त करते आया, मुझे भी हर जगह काट छाट संगठन में किया जाता है, मैं कहीं नहीं रहूं। इसका भी हमेशा अभी वर्तमान जिला में जो जिला कमेटी है या पूर्व निवर्तमान जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी द्वारा मुझे हमेशा काट छाट मेरे साथ किया गया। मैं, आपको याद होगा, मैं जिला का महामंत्री था, मैं जिला का उपाध्यक्ष था, तो मुझे उठाकर किसान मोर्चा में डाल दिया गया। फिर भी डाल दिया गया तो हमने कहा कि नहीं, संगठन का कार्य है, इसको मुझे करना चाहिए। तो मैं तहे दिल से जितना हमसे बन सका भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यों का निर्वहन किया, जो भी मुझे याद है। सवाल है, आपने कहा कि संजय पांडे का आपने नाम लिया कि संजय पांडे ने आपको उठा के दूसरी जगह डाल दिया, और आपने फेसबुक पे एक पोस्ट भी किया था जिसमें संजय पांडे को लाल घेरे में, जब वो लोग लालू जी के द्वारा अंबेडकर का अपमान के लिए धरना दिए हुए थे, तो कहीं संजय पांडे की वजह से आप में बगावत शुरू हो गए? संजय पांडे से आपका व्यक्तिगत कुछ प्रतिशोध है, यह वजह है? प्रतिशोध मुझे किसी से नहीं है, लेकिन जब मुझे अपने आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचेगा तो मुझे अपनी व्यथा आप सबों के बीच। किससे? संजय पांडे से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है या बीजेपी के किन नेताओं के द्वारा? ये जरा स्पष्ट कीजिए। अभी जो जिला संगठन है, राहुल तिवारी जिला अध्यक्ष, हाँ, जिला संगठन है, उसके प्रति भी कि उनके रहते हुए मेरे जैसा कार्यकर्ता का अपमान क्यों हुआ, मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला गया? ठीक है, पासी की बात है तो पास मुझसे क्यों नहीं मेरा आधार कार्ड मांगा गया, जबकि हमेशा मांगा जाता था? क्यों नहीं मुझसे मेरा फोटो मांगा गया? क्यों नहीं मुझे पास दिया गया? यह विषय है कि नहीं? आपने कभी मुलाकात की है जिलाध्यक्ष से? इसके लेकर बैठक में तो आप शामिल हुए नहीं थे। नरेंद्र मोदी को लेकर कार्यक्रम को लेकर एनडीए की बैठक थी, क्या उस एनडीए की बैठक में आप शामिल होते थे, आवाज उठाते थे? उस बैठक से मुझे बाहर कर दिया गया है। उस बैठक में मैं अथराइज नहीं हूं बैठने के लिए, इसलिए जिस बैठक में मैं अथराइज नहीं रहता हूं, मैं स्वतः नहीं जाता हूं। सवाल है, आपने लिखा है सभी का खून शामिल है भारतीय जनता पार्टी में, यह कार्यकर्ता की पार्टी है, दलाल की नहीं। दलाल शब्द एक बड़ा, आपने एक हमला बोला है। दलाल शब्द से आपका संबंध किससे? यानी भारतीय जनता पार्टी सिवान इकाई दलाल है या किसी एक व्यक्ति विशेष पर आपने यह शब्द? सचिन जी, आप पूछते हैं, आप जिले के कोने कोने में अगर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास, तो वह स्वतः बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कौन दलाली करता है, कौन थाना से, एसपी से, डीएम साहब के यहाँ। नाम आप ही स्पष्ट कर दीजिए, हम लोग नहीं जानते, जनता नहीं जानती, आप स्पष्ट कीजिए। आपने आरोप लगाया, आपके पास नाम है, स्पष्ट कीजिए, जनता देख रही है। आप सब जानते हैं कि सब काम में माहिर हैं हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी, है ना? उसमें भी दलाली करते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के काट छाट कर नए कार्यकर्ताओं के ऊपर ले जाने में भी दलाली करते हैं। बड़े नेताओं के पास ले जाकर प्रोजेक्ट करते हैं और पुराने कार्यकर्ताओं को छाटने का कार्य उनका हमेशा होता रहा है। संजय पांडे आपके नजर में, आपके हिसाब से, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि संजय पांडे भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं? हाँ, हैं। ये कैमरे के हिसाब से संगठन भी चल रहा है। राहुल तिवारी को मैं नहीं मानता हूं कि संगठन चलाते हैं। आपने एक खबर डाली थी कि जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं, जो पार्टी का एक संगठन का बैठक का फोटो डाला था, और आपने उसमें लिखा था कि इनमें से कौन से लोग, शहाबुद्दीन, जो दिवंगत सांसद है मोहम्मद शहाबुद्दीन, जब बाहर आए थे जेल से,
तो ये लोग धरना जो दिया गया था उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि राहुल तिवारी, राजेश श्रीवास्तव और हरेंद्र कुशवाहा, मैं खुद उस धरने को कवरेज किया था, उस वक्त ये तीनों लोग झंडा बांधे थे। तत्कालीन जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी आए हुए थे, उसमें आप भी आए हुए थे। आप भी इस कार्यक्रम में जो धरना दिया गया था, जी जी उसी धरने की बात कर रहे हैं जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ दिया गया था। और हमारे पास फोटो है, जरा सा वो हम आपको फोटो भी दिखाएंगे, जो आपने फोटो डाला था संगठन का कि ये लोग संगठन में बैठे हुए हैं जो कभी शहाबुद्दीन के खिलाफ आवाज नहीं उठाए, वो सारे लोग, ये फोटो आपको हम दिखा रहे हैं, ये सारे लोग शामिल है। तो फिर आपका इशारा किस पे था, आप किस पे उंगली उठा रहे हैं? अभी का धरना का पूछ रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब निकले हुए थे। शहाबुद्दीन, जैसे आपने फेसबुक पे डाला था, अभी धरना जो बैठक हुआ था उसका वर्तमान में जो बैठक का डाले थे कि इसमें से कई लोग थे जब मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ धरना दिया था उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन हमारे पास जो फोटो है उसमें सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो उस धरना में शामिल, जो शहाबुद्दीन जब जेल से बाहर आए तो उस धरना में शामिल थे। उसमें से आप देखेंगे कि 10-12 आदमी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। राहुल तिवारी थे उसमें, राजेश श्रीवास्तव थे, हरेंद्र कुशवाहा थे, मनोज सिंह थे, ओम प्रकाश यादव ना, तो हम तो कह ही रहे हैं कि उसमें बहुत से लोग हैं जो उस धरना में नहीं, माने उस समय के धरना में नहीं थे। हम राहुल तिवारी या चाहे हरेंद्र कुशवाहा, राजेश श्रीवास्तव को नहीं कह रहे हैं। अभी मनु सिंह ने, अभी मनु सिंह उस समय अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। तो आपको भी याद होगा सचिन जी की अध्यक्षता जब संचालन का कार्य हुआ तो सारे संचालन करने वाले जब भाग गए तो मुझे अभिमन्यु सिंह ने कह के राजेश श्रीवास्तव से खबर, आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी में नए लोग नए शामिल हो? मतलब आप सीधा स्पष्ट बात बताइए। जैसे आपने कहा कि जो आपने फोटो डाला है फेसबुक पे बैठक का और बोला कि कई लोग उसमें डर के कारण उस बैठक में धरना जो शहाबुद्दीन के खिलाफ दिया गया था उसमें शामिल नहीं होते, तो क्या मतलब है कि बीजेपी में नए लोग शामिल हो, उस पर आपको परेशानी हो रही है? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जब तक नए नए लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक पार्टी बढ़ेगी कैसे? मैं नए लोगों का विरोध नहीं करता, मैं विरोध करता हूं कि पुराने लोगों को सम्मान क्यों नहीं दिया गया। उन लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए। और जो आप फोटो के थे की बात कर रहे हैं तो वह बात है मंच की। पार्टी कार्यालय में जब मंच लगा हुआ था, अभी रैली के बाद लोग बैठक किए हुए थे इस धारणा देने के लिए, जो आपने फेसबुक पर डाला था उसी की, तो वो धारणा देने के लिए उसमें दो चार आदमी को देखकर उसके अलावे आपको नहीं लगेगा कि वे लोग कहीं से सिवान की राजनीति में 2005 के पूर्व में थे। किसके नाम बताइए? 2005 नाम बताइए, स्पष्ट बताइए। आपने फोटो भी डाल दिया, 2-4 लोग बोल ही रहे हैं तो नाम बताइए कौन? हम बताते हैं कि उस समय भी जो मंच पर थे तो राहुल तिवारी उस समय बीजेपी में नहीं थे। राहुल तिवारी के दादाजी के बारे में जानकारी होगी, जनार्दन तिवारी सिवान के पहले, एक मिनट सरोज जी रोकेंगे आप। राहुल तिवारी पे उंगली उठाने से पहले ये जान लीजिए कि जनार्दन तिवारी सिवान के कद्दावर बीजेपी के नेता थे, पहले सांसद थे और उन्हीं के घर अटल बिहारी वाजपेयी भी पधारे थे। तो जनार्दन तिवारी के पोते हैं राहुल तिवारी, उन पे उंगली उठाना तो गलत है। हम उंगली नहीं उठा रहे हैं, कह रहे 2005 बात को सुनिए पहले, आप गिरिए मत। राहुल तिवारी जी का परिवार चाहे उनका दादाजी जनसंघी हैं। आप फिर राहुल तिवारी का नाम डाला, गलत है आपके। हाँ सुनिए, बात आप नहीं सुन पाए। राहुल तिवारी के दादाजी जनसंघी थे, वो भाजपाई थे, कर्मठ कट्टर थे, वो हमारे नेता थे। राहुल तिवारी जी उस समय राजनीति में नहीं थे, वोटर थे। जब वो छोटे थे, उनके दादाजी थे, एक पिताजी थे, नहीं थे उस समय, वो राजनीति में नहीं थे। राहुल तिवारी 2010 के बाद आए, मंडल में महामंत्री सदर में बने, उसके बाद हम लोग के साथ जिला मंत्री बने, उसके बाद राजनीति में आए। तो हम उन पर उंगली नहीं उठाता हूँ, भाजपाई परिवार जनसंघी परिवार से है, मैं उन पर उंगली नहीं उठा। पहला नाम तो आपने राहुल तिवारी का ही लिया, इसलिए मैंने आपको रोका। वही बताते हैं, मंच की बात बताते हैं, वो हमारे जिला अध्यक्ष है, उन पर हम उंगली नहीं उठा रहे हैं। उनका परिवार जनसंघी है, उनके दादाजी सांसद थे, उनके दादाजी हम समूह के नेता थे, उनके आदेश निर्देश पर हमने काम किया है। मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। व्यासो सिंह को मैं नहीं कहूंगा, इसलिए कि व्यास सिंह का परिवार रंग बहादुर बाबू उस समय नगर अध्यक्ष हुआ करते थे, नगर अध्यक्ष हुआ करते थे। उनके यहाँ उस दौर में भी हम लोग जाकर बैठकर शरण लेते थे, कोई स्थिति में वो नहीं कहेंगे। उसके अलावा मान लीजिए कि वहाँ हरेंद्र जी थे, हरेंद्र जी भी पुराने कचकर्ता हैं,
है ना। उसके बाद तो मुझे नहीं लग रहा है कि वहां दूसरा कोई था। बाकी उसके अलावे 4-5 आदमी के अलावे जो दिख रहा है उसमें से कौन था वहां, कौन था उस लड़ाई में? क्या नए लोग आके पार्टी में नहीं बैठे? नए लोग आए हैं, लेकिन पुराने का अपमान नहीं होना चाहिए। दोनों बात तो आप ही कह रहे हैं। यही कहना है कि पुराने का अपमान नहीं होना चाहिए। पुराने को आप दरी पर बैठाइएगा और नए लोगों को मंच पर बैठाइएगा। वही तो नाम जानना चाह रहे हैं, किसको दरी पे बैठाया गया है, किसको मंच पे बैठाया गया है? सरोज सिंह राणा जी स्पष्ट करें। सरोज सिंह राणा ही खुद दरी पर बैठते हैं। अच्छा, मंच पे कौन? मंच पर बैठते हैं, मंच पर यही लोग बैठते हैं। आप पे भी तो कई सारे आरोप है कि रमाकांत पाठक की जब जमीन बन रही थी तो आपने ये उस समय बगावत किया था कि रमाकांत पाठक जमीन कब्जा कर रहे हैं, और आपने रमाकांत पाठक, उस समय की बात नहीं है। रमाकांत पाठक 2010 में आशा पाठक को टिकट मिला, चुनाव लड़ी, ठीक है, चुनाव लड़ी, मैं भी उस समय प्रत्याशी था। तो आप बीजेपी के पुराने भाजपाई अपने आप को बताते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि पीपुल्स पार्टी से आप भाजपा पीपुल्स पार्टी में थे 2010 और 15 विधानसभा चुनाव में। हाँ, तो आप भाजपाई हैं और पीपुल्स पार्टी बता रहे हैं, रमाकांत बाबा का विरोध किया। मैं 95 की बात है, वो पीपुल्स पार्टी वाली बात 95 की बात है। 2003 में पीपुल्स पार्टी गठन हुआ। 5 में लवली सांसद जिस समय बनी 93 में, 95 में पार्टी लड़ी, उसके बाद समाप्त हो गई। तो हम पार्टी में नहीं थे, मेरा व्यक्तिगत संबंध आनंद मोहन से था। मैं सिवान की धरती पर पीपुल्स पार्टी नहीं था, या हम राजदेव सिंह के नेतृत्व में, जनार्दन तिवारी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, है ना। और उस समय, उस दौर में हमको सिंबल जीरादेई से आनंद मोहन ने दिया था। इसकी कब की बात कर? 95 की बात कर रहा है, लेकिन सिंबल हमने जाकर वापस कर दिया। मैं 2010 और 15 विधानसभा चुनाव की बात क्या आप किसके साथ थे? क्योंकि भाजपा का अपने प्रत्याशी की मैं बात कर रहा हूं। हम टिकट के दावेदार थे, दिल्ली तक दौड़ में थे। आशा पाठक को टिकट मिल गई तो हम आकर पटना ठहरे हुए थे, है ना। तब तक आशा पाठक और रमाकांत बाबा का अपना क्षेत्र भ्रमण करने लगे। हम जब आए वहां से तो रमाकांत बाबा हम पर आरोप लगाए कि ई रहेंगे तो हमारा विरोध करेंगे, समझे? रमाकांत पाठक हमारा विरोध करेंगे। तो हमको प्रदेश द्वारा कहा गया कि आप सिवान विधानसभा में रहिए, तो हम पूरा चुनाव सिवान विधानसभा में पार्टी के कार्य में रहे। 15 में तो हम रघुनाथपुर मनोज बाबू के चुनाव में थे प्रभारी। तो हम विरोध कब किए? मनोज बाबू से पूछे ना, रात्रि में भी हम वही रहे। जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं वैसे ही सोशल मीडिया पे ही ये चल रहा है, खोज रहा है, वो चला रहा है लोग। तो चलाने से कुछ होने वाला नहीं है, पार्टी का रिकॉर्ड है मेरे पास। ये आप पे एक और आरोप है कि सरोज सिंह राणा भैया को आज रमाकांत पाठक याद आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है। और जब वो चुनाव लड़े थे तो उनका विरोध कर रहे थे। इसके साथ ही एक और चीज लिखा हुआ कि लक्ष्मीपुर ढाला पर जब भाजपा का कार्यालय बन रहा था तो स्वर्गीय रमाकांत बाबा के ऊपर जमीन कब्जा कर लेने का आरोप लगाए थे आपने। लक्ष्मीपुर ढाला पर नहीं, जब विधायक थे, आशा पाठक विधायक थे, तो भोपतपुर में एक जमीन कब्जा कर रहे थे जहां झगड़ा हुआ था। वही बात हमने कहा था। वो कलकत्ता पार्टी कार्यालय में आया था, वही बात हमने कहा था। भोपतपुर में, मैरवा में। कौन जमीन कब्जा कर रहा था? रमाकांत बाबा का नाम आया था। वो जो जिसका जमीन दखल कर रहे थे वो आके पार्टी कार्यालय में शिकायत कर रहा था। वहां मैं बैठा हुआ था, उस समय पदाधिकारी था। तो वहां आकर शिकायत कर रहा था कि मेरा जमीन बाबा दखल कर रहे हैं जबरदस्ती, दूसरे किसी से लिखाकर। तो वो बात हमने कहा था कि भोपतपुर में रमाकांत बाबा जमीन दखल कर रहे थे। फिर क्या हुआ था? उसके बाद समाप्त हो गया। रमाकांत बाबा उसका कोई जवाब नहीं दिए। उसके बाद हमको उस मामला का तूल देने से क्या फायदा? लेकिन आप कह रहे हैं जीरादेवी विधानसभा के लोग ही ये बता रहे हैं कि जीरादेवी विधानसभा के जो लोग हैं, जो वोटर है, वही लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि सरोज सिंह राणा ने ही रमाकांत पाठक और आशा पाठक का विरोध किया है हर विधानसभा चुनाव में। सरोज सिंह राणा कभी विरोध किए ही नहीं। अगर हम विरोध किए होते तो राजनाथ सिंह के मंच पर जाकर उनके लिए वोट नहीं मांगते। हम विरोध किए होते तो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ नौतन में हम वोट नहीं मांगते। हम विरोध किए होते तो नीतीश कुमार के साथ मारवा में रमाकांत पाठक के लिए वोट नहीं मांगते। वो मुझे बुलाया गया तब हम गए,
इसलिए कि हम पर आरोप रमाकांत बाबा हमेशा लगाते थे कि रहेंगे तो हमारा वोट काटेंगे, आरोप लगाते थे, लेकिन हम उनका हमेशा सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। अभी भाजपा में रहेंगे या निकल जाएंगे? हम भाजपा में रहेंगे और भाजपा में न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा में लोकतंत्र बहाल हो, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, इसके लिए मैं लड़ता रहूंगा। तो मैं दल में रहकर लड़ूंगा, दल से बाहर सोच भी नहीं सकता। अनुशासनहीनता में निकाल दिया गया तब क्या? शासनहीनता हमारी है ही नहीं है, तब निकालिएगा क्या? पार्टी में रह के बगावत करना भी एक अनुशासनहीनता है। पार्टी में रह के पार्टी की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। कार्यकर्ताओं की बात, कार्यकर्ताओं की जुबान बनना, निराश पड़े कार्यकर्ताओं के अंदर जान फूकना, हतोत्साह कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करना, यह अनुशासनहीनता नहीं होता है। सत्यम भारती ने भी ये बात कहा था, बिहार न्यूज एक्सप्रेस पे ये बात कहा था कि भाजपा को शुद्धिकरण की जरूरत है। भाजपा को शुद्धिकरण की जरूरत है, क्योंकि भाजपा चुगलीखोर दलालों का पार्टी बन चुका है, गणेश परिक्रमा वालों की पार्टी बन चुकी है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जाएगा तो सिवान हमको भी तो चाहने वाले लोग हैं। अच्छा, आपके हिसाब से किन किन नेताओं को अगर पार्टी से साइड कर दिया जाए तो पार्टी नहीं किया जाए, उसमें सुधार किया जाए। किसमें सुधार की जरूरत है? जरा नाम तो बता दीजिए। हम सबका नाम नहीं रखेंगे। संजय बाबा का सुधार कर दिया जाए, जिला पार्टी सुधर जाए। कौन संजय बाबा? हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष, उनमें सुधार कर दिया जाए, पूरा जिला सुधर जाएगा। हाँ, क्या सुधार करना पड़ेगा? उनमें सुधार कर दिया जाएगा कि इधर उधर बोलना छोड़ दें, ये सब का जो करते हैं वो सब करना छोड़ दें, कल सुधार हो जाएगी। जीरादेई से चुनाव लड़ रहे हैं, चर्चा थी कि माफी चाहेंगे, मंगल पांडे की पत्नी या मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री, वो भी जीरादेई से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं कि जब उनके आने से पहले ही सरोज सिंह राणा अपना मंच तैयार कर रहे हैं, बयान देकर, पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देकर? ऐसा बात नहीं है। हमारे सम्माननीय मंत्री जी मंत्री हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि जीरादेई से चाहे कहीं से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अगर उस तरह की बात होगी तो हमारे मंत्री के लिए मेरे मन में इतना सम्मान है कि मुझे लड़ना भी होगा तो उनके साथ हो जाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे। मतलब लड़ेंगे या चुनाव लड़ेंगे? उनके साथ रहेंगे। अगर उनको लड़ने की इच्छा बन जाएगी, किसी और को भाजपा टिकट अगर दे देती है तब क्या करेंगे? किसी और को पार्टी, अगर पार्टी कार्यकर्ता को भाजपा टिकट दे देती है, कार्यकर्ता को, तो मैं तन मन धन से उनके साथ रहूंगा। लेकिन किसी को बाहर से ले आकर ठेल दे तो सरोज सिंह राणा खुद चुनाव लड़ेगा। किसी जीरादेई विधानसभा से अब तैयारी कर रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक न्यूज चलाया था, मौत को दावत देता पुल है श्यामपुर का पुल। मैंने अभी न्यूज, शायद आपने देखा भी होगा। तो आपको नहीं लगता है कि जीरादेई से पहले रमाकांत बाबा भी रहे हैं, आपकी विजय लक्ष्मी कुशवाहा सांसद है, ओम प्रकाश यादव, कविता सिंह, सब लोग एनडीए से रहे हैं, तो उस पुल को बनवाया जाए? क्योंकि पिछले 5-10 वर्षों का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। तो भाजपा के जो जीरादेई विधानसभा के नेता है, इस सीरियस मुद्दे पे क्यों नहीं उठते? जब मौत हो जाती है तो नेता जाते हैं, दुख बताते हैं, दुख जताते हैं, बयानबाजी करते चले जाते हैं, लेकिन उस जो दुख का कारण है, जिसपे मौत हो रही है लगातार, आप देखे होंगे गाड़ी पलट जाती है ट्रक, उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है? वो जो रोड है वो स्टेट हाईवे था, अब वह रोड हो गया है हाईवे, वह राम जानकी पथ हो गया। पहले से भी जब पुल टूट जाता था उसका बाहीं वहीं, तो उसको हमेशा सरकार मरम्मती कराती थी, सड़क विभाग अपना मरम्मती कराता था, बनवाता था। अभी भी उसमें 2 दिन पहले काम हुआ है, बना है। लेकिन अब लग रहा है कि जब वो हाईवे बन रहा है, वो जब 4 लेन 6 लेन हो रहा है, तो दूसरे पुल की वहां जरूरत और पड़ेगी, उसको तोड़ दिया जाएगा। लेकिन यह बात आपका कहना जायज है कि जीरादेई के कार्यकर्ता, लेकिन वह पुल 2 विधानसभा के बीच में पड़ता है, वह वाकई में सिवान विधानसभा में वह पुल आ जाता है, चूंकि श्यामपुर गांव में वह पुल है। उसके बाद से जीरादेई विधानसभा हो जाता है ठेपहा गांव, है ना। इसलिए कोई उस पर बहुत अभी तक, मान ली तो बहुत बड़ा चीज है, सांसद को उस पर बात उठाना है, विधायक को विधानसभा में उठाना है, तो उन लोगों की बात को मैं क्या जानता हूँ। जीरादेई विधानसभा में कितना विकास हुआ पिछले 5 वर्षों में अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में? अभी तो विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी जो 750 करोड़ दिया गया है, इसमें गांव गांव तक, इसमें विधायकों का कुछ फंड होगा, गांव गांव तक उसमें काम लगा हुआ है। हर गांव में रोड उजड़ा रहा है, रोड बन रहा है ना।
अभी बड़ा जो श्यामपुर से लेकर और हमारे जीरादी बाजार तक जो रोड है वो भी उखाड़ दिया गया, उसमें भी काम। लिस्ट भी लेकर आए हैं, क्या है ये लिस्ट? ये लिस्ट है हमारे कार्यकर्ताओं का, जो लोग फोन लगातार कर रहे हैं कि भैया आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं, है ना। चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं? ना, इसके लिए चुनावी पार्टी को मजबूत करने का हम मूड बनाए हुए हैं। कैसे मजबूत कीजिएगा? इतना बगावती तेवर है। अरे सरोज सिंह राणा जी सूते हुए हैं, इनको जगाने की मुझे जरूरत है। अब इनके घर हम रविवार के बाद सोमवार से इन लोगों के घर हम सम्मान उन सबों को माला पहना कर। आपको नहीं लगता राणा जी जिस तरह से बगावती तेवर है उस तरह से पार्टी मजबूत नहीं कमजोर होगी और आने वाले चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को? अगर कमजोर जो समझ रहा है कि कमजोर होगी, हम तो बरियार करने के फेर में है कि जो घर पर बैठा है उसको हम जगाएं। इतना तेवर बगावती तेवर दिखा जगाएं सोए तो मान ली कि जिला के नेताओं को चाहना चाहिए कि भाई कैसे ये सब पैचअप हो, कैसे काम हो, कैसे पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, इस पर विचार करें। ऐसा तो नहीं ये एक टीआरपी हो गया है कि आवाज उठाइए, बगावती तेवर दिखाइए और टिकट ले लीजिए? ना, ऐसा तो बीजेपी में अभी तक नहीं हुआ है कि बगावत कोई किया है उसको टिकट मिल गया है चुप कराने के लिए। ना, ऐसा नहीं हुआ है। अब मेरे जैसे तुच्छ कार्यकर्ताओं को कोई वैल्यू देता है जी? जानता है कि इसके पास ना पैसा है ना गाड़ी है, हमको कौन वैल्यू देगा? जो 31 साल से है अभी तक इसको साइडे किया जा रहा है तो कौन वैल्यू देने जा रहा है? और मेरा काम है कार्यकर्ताओं के बीच में रहना, कार्यकर्ताओं की बात को उठाना, उसकी आवाज बनना। सिवान के भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता जो 2005 में संघर्ष कर रहे थे उनकी मैं आवाज बना हूं और आवाज बनूंगा। उन सबों का समर्थन है। रविवार को एक बैठक, छोटी सी बैठक हम लोग करेंगे। जनार्दन तिवारी और राजदेव बाबू के मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे और उन सम्मान के साथ अपने कार्यकर्ताओं का जगाने का कार्य करेंगे और पार्टी से जोड़ने का कार्य करेंगे। पार्टी से हटकर नहीं, पार्टी से जोड़ने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज सिंह राणा जी है, भाजपा के पुराने नेता है और जीरादेई विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा और बिहार न्यूज एक्सप्रेस के तीखे सवालों का किस तरह से इन्होंने जवाब दिया, ये सारे आपने सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।